हेलो जीनियस स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो टाइटल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सीरीज चल रहा था। ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा न्यूक्लियस वो कैसे फंक्शन करता है। ओके, एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट कि उसके अंदर जो फंक्शन, फुल फंक्शन तो हम नहीं पढ़े थे, हम सिर्फ न्यूक्लियस का फंक्शन पढ़े थे। अब जो सेल का फंक्शन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं एंड उसका अलग अलग ऑर्गेनेल्स कैसे फंक्शन करते हैं, इन दिस लेक्चर हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म। ओके, सो जस्ट टेक अ लुक एट साइटोप्लाज्म। पहला चीज़ जो है कि अब जब लिखते हो साइटोप्लाज्म, ओके, तब आपको ध्यान रखना है कि ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक है साइटो, एक है प्लाज्म। तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। द मीनिंग ऑफ साइटो क्या है? साइटो का मीनिंग है हमारा सेल एंड प्लाज्म का मीनिंग है हमारा प्लाज्मा, जो कि एक लिक्विड बोल सकते हैं उसको। ओके, लिक्विड। तो जो सेल का लिक्विड है उसको हम क्या बोल सकते हैं? साइटोप्लाज्म। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा, किसका? सेल का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारी चीज़ें होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक प्रोटीन्स हो गए, फिर ऑर्गेनेल्स हो गए, फिर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हो गए, लिपिड्स हो गए। ओके, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। ओके, तो आई होप आपको साइटोप्लाज्म समझ में आ रहा होगा। कुछ ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, छोटा सा टॉपिक था। ओके, हो गया साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइंड कराना चाहूँगा। मैंने जैसे कि बताया था कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, आपके बॉडी में ब्रेन ऑर्गन्स है। तो जैसे कि सेल के अंदर ब्रेन कौन होते हैं? न्यूक्लियस। एंड ऑर्गन्स हमारा अलग अलग लाइक किडनी, स्टोमैक एक्सेट्रा। वैसे ही हमारा सेल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं विच इज़ सिमिलर टू ऑर्गन्स। सेल का ऑर्गन को ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो अब इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सेल ऑर्गेनेल में जो पहला चीज़ आ रहा है दैट इज़ क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देख लो स्पेलिंग एक बार, व्हाट इज दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, सो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? जैसे कि मैंने बताया था, सेल क्या है? सेल एक कंपनी की तरह है जिसको लीड कौन कर रहा है? हमारा न्यूक्लियस। वो सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है एंड एक टीम वर्क की तरह सेल अपना फुल्ली फंक्शन कर रहा है, और आप भी इसी वजह से फुल्ली फंक्शन कर पाते हो। वैसे इस सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इट इज़ एक्टिंग एज ए फैक्ट्री। जैसे कि कोई भी कंपनी में आपको कुछ बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो व्हाट यू नीड व्हाट? यू नीड अ फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम होता है क्या? मैन्युफैक्चर करना। फैक्ट्री का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोसेसिंग करना, पैकिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, एंड जहाँ उसकी नीड है वहाँ तक उसको क्या कराना? रीच कराना। वैसे इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स इसके अंदर फैक्ट्री की तरह ही काम करते हैं। तो पहले हम आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू टाइप्स के होते हैं, आपको याद रखना है। पहला जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड दूसरा जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इन दोनों को समझने से पहले हम ये समझेंगे एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम क्या है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक का रेटिक्यूलम का जो काम है वो है स्पेसिफिकली प्रोटीन को बनाना एंड उसको सिंथेसाइज करना। यही मेन काम है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जो पहला हम आएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है उसका फंक्शन है प्रोटीन को स्पेसिफिक शेप देना, या फिर प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना बोल सकते हो। कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब प्रोटीन बनता है एट दैट टाइम तो क्या होता है उसके अंदर? वो एक लाइन स्ट्रक्चर में बनता है। तो उसको फोल्डेबल स्ट्रक्चर में बनाना, एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर में बनाने का काम क्या होता है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।
एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो क्या करता है, वो फैट बनाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड्स बनाता है, फैट लिपिड्स ये सब बनाने का काम होता है। एंड एज वेल एज वो सेल को डिटॉक्सिफाई करता है। ओके, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है सेल्स के अंदर, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड एज वेल एज जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और एक भी फंक्शन करता है, वो क्या डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम्स बनाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ओके, बट एक चीज़, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को रफ और स्मूथ में डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक आपको छोटा सा चीज़ जानना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होता है, हमारा राइबोसोम्स होता है। जिसके साथ राइबोसोम्स कनेक्टेड है वो क्या है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंड जिसके साथ राइबोसोम्स कनेक्टेड नहीं है, जिसका सरफेस स्मूथ है, वो क्या है, क्या बोलेंगे, प्लेन है। जिसका सर्विस को क्या बोलेंगे हम, प्लेन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब यहाँ पे पूरा क्लियरली उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दिखता कैसे है। ओके, आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। रफ और स्मूथ के बीच में कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा है। एक का काम है प्रोटीन को फोल्ड करना, प्रोटीन को बिल्ड करना, एक का काम है फैट बिल्ड करना एंड हार्मोन्स एंजाइम्स को बिल्ड करना सेल मेम्ब्रेन के लिए। ओके, आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी समझ में आए। अब जैसे कि मैंने बताया था कि फैक्ट्री में सिर्फ बनना, अब आप समझ लो एक मोबाइल का दुकान खोल के बैठा, मोबाइल का एक फैक्ट्री खोल लिया, आपका कुछ कंपनी का नाम दिए XYZ, एंड खोलने के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर आप उसको प्रोसेसिंग ना करो या फिर ट्रांसपोर्टेशन ना करो जहाँ पे नीड है, तो क्या आपको प्रॉफिट होने वाला है? क्या आपका कंपनी रन करेगा? वैसे ही सेल को फुल्ली फंक्शन करने के लिए उसका हर एक ऑर्गेनेल्स का बराबर फंक्शन करना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल आ रहा है दैट इज गोल्गी apparatus। क्या है वो? गोल्गी apparatus। ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus? जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसके अंदर मैन्युफैक्चर होगा प्रोटीन। अब ये प्रोटीन को ठीक जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? हमारा गोल्गी apparatus। पहले आप देख लो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर को, थोड़ा क्लोज लुक लो तो आपको समझ में आएगा कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चपटा टाइप होता है एंड थोड़ा बलून को चपका दो जिस स्ट्रक्चर का होता है ना, उस साइड उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर में होता है। एंड ये स्ट्रक्चर के थ्रू ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। ये स्ट्रक्चर, ये इसका गोल्गी apparatus का ये स्ट्रक्चर है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू जो प्रोटीन बन के आते हैं वो क्या करता है? वो हमारा गोल्गी apparatus में आता है। एंड गोल्गी apparatus प्रोटीन को क्या, सेल के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पे उसकी नीड है वहाँ तक वो ट्रांसपोर्ट करता है। बट आपको एक चीज़ जान लेना है कि नॉट ओनली इन द सेल बट गोल्गी apparatus प्रोटीन को सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ उसकी नीड है। नॉट ओनली इन द सेल, सेल के बाहर भी वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है? प्रोटीन को शेप देता है प्लस हमारा प्रोटीन को बिल्ड करता है। आपको समझ में आ गया। एंड गोल्गी apparatus ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, तो बाकी का जो ऑर्गेनेल्स है, इसके आगे बहुत सारा ऑर्गेनेल्स है लाइक लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। तो इसको हम इन द नेक्स्ट लेक्चर, इसका जो सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 4 में हम समझेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बी पॉजिटिव।